हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी जानेंगे राजभाषा हिंदी की समस्याओं के बारे में। आज भी हिंदी पूर्णतः राजभाषा के रूप में नहीं बन सकी है। अनेक कारण हैं। आइए हम सभी प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अधिकांश सरकारी अधिकारी आज भी अंग्रेजी भाषा के पक्के भक्त के रूप में हैं। वे अंग्रेजी के ही माध्यम से चयनित होकर राजकीय सेवा में आए हैं। इस कारण से हिंदी का प्रयोग करने के प्रस्ताव फाइलों में दबे रह जाते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और अंग्रेजों ने बहुत वर्षों तक देश में शासन किया है, इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना लोग उच्चता और गौरव का प्रतीक समझते हैं। नंबर 3, लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और अपनी संस्कृति से लगाव की भावना उत्पन्न नहीं हो सकी है। नंबर 4, हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, इसलिए टाइपराइटर, कंप्यूटर और छापे खाने का कामकाज हिंदी में उतनी शीघ्रता से नहीं हो पाती जितनी शीघ्रता से अंग्रेजी के 26 अक्षरों के चलते हो जाती है। विदेशों से संपर्क का माध्यम अंग्रेजी है। विदेश जाने के इच्छुक लोग अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं और उसी के चिंतन में लगे रहते हैं और हिंदी का व्यवहार भूल कर करके भी नहीं करते हैं। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट और अधिकांश जिला कोर्ट भी अपना कामकाज अंग्रेजी में ही करते हैं, इसलिए वकीलों, न्यायाधीशों आदि के अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। ये सभी समस्याएं हिंदी के राजभाषा बनने के मार्ग में बाधा बनी हुई है। आइए समाधान का भी कुछ मार्ग ढूंढते हैं। सर्वप्रथम, अंग्रेजी भक्त सरकारी अधिकारी अब धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए नए आने वाले अधिकारी अंग्रेजी के भक्त न बने तो हिंदी राजभाषा बन सकती है। अधिकारियों की मानसिकता बदलने से ही हिंदी राजभाषा बन सकेगी। नंबर 2, स्वाभिमान की भावना को जागृत करके ही अंग्रेजी के व्यवहार को गौरवपूर्ण और हिंदी के व्यवहार को हीनता समझना दूर किया जा सकता है। नंबर 3, देशभक्त, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव शासन नहीं जगा सकता है। यह काम हिंदी भक्तों को ही करना पड़ेगा। 4, टाइपराइटर, कंप्यूटर, छापेखाने में हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप सुधार करके इनमें हिंदी के माध्यम से तीव्र गति से कार्य किया जा सकता है। यह हमें सिद्ध करना होगा। 5, विदेशों से संपर्क सभी को नहीं करना पड़ता है। विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, IAS IPS में हिंदी माध्यम अपनाया जाने लगा है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय कुछ कार्य हिंदी में करने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सभी सरकारी कामकाज हिंदी में ही किए जाएं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर करके, न्यायालय से लेकर के, राजनीतिज्ञों के बीच में भी और वैसे व्यवसायियों के बीच में भी हिंदी के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना अच्छी बात है,
लेकिन गर्व हमें हिंदी पर करना होगा। आइए हम सभी अपने अपने ढंग से हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे तो निश्चित रूप में पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में हिंदी को हम सभी प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।